स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ा था यातायात। तो यातायात की मैं पिक्चर भी दिखाई थी, उसकी पिक्चर में फ्लावर दिखाया गया है, बस दिखाया गया है और उसके बारे में भी बताई थी। लेकिन और आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी ना मैंने, चरवाहा का, जो भेड़ बकरियां चराता है और उसको मजाक करने की सोचती है। तो सब खेत में काम कर रहे होते हैं, लोगों को आवाज़ देता है कि बाघ आया आप लोग आओ। तब तक कोई नहीं आ रहा है। 1 टाइम 2 टाइम आके 3 टाइम में सोच लेता है कि इसका तो यही रोज चिल्लाने की आदत है, तो छोड़ो कौन जाता है उसे देखने। लेकिन उस दिन क्या होता है, सच में उस दिन बाघ आया ही होता है। और वो तो फिर आज मैं आप लोग को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। जो ये पिक्चर दिखाया गया है ना, आपको टेक्स्ट बुक निकालिए, इसमें देखिए, इससे पिक्चर बनाया है, क्वेश्चन आंसर है इसमें। आगे तो कुछ भी नहीं है, फ्लावर्स के नेम्स आ सकते हैं, आपको इंग्लिश में भी लिखने के लिए आएंगे और हिंदी में भी। ऐसा नहीं कि यहाँ पिक्चर दिया है और हिंदी में 4 दिए हैं तो 4 भी हम कितना भी ले सकते हैं वर्कशीट में। निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखें। ये चित्र बनाया हुआ है, इसके ऊपर कहानी लिखना है। इसमें से हम क्वेश्चन आंसर निकालेंगे, विकल्प निकालेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स निकालेंगे। तो आई होप मैं आपको आज 1 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। आप ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे और नोट में भी लिखेंगे और सुनेंगे भी। ओके, तो नाउ स्टार्ट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो यहाँ हमने पहले क्वेश्चन लिख रखा है, क्या चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है। चरवाहा जो है अपना भेड़ बकरी कहाँ ले जाता है चराने के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे आंसर में क्या है, चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां कहाँ जाता है चराने के लिए, जंगल में। तो यहाँ चरवाहा आंसर में लिखिए, चरवाहा अपनी भेड़ बकरी कहाँ ले जाता है चराने के लिए, जंगल में। भेड़ बकरियां चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां जंगल में चराने के लिए ले जाता है। जंगल में चरवाहा अपनी भेड़ बकरी कहाँ चराता है, चरवाहा अपनी भेड़ बकरी जंगल में चराता है। ओके, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दिन चरवाहे को क्या सूझी। एक दिन चरवाहे को क्या सूझ रही है, तो हम लिखेंगे एक दिन चरवाहे को मजाक करने की सूझी। एक दिन चरवाहे को मजाक करने की सूझी। मजाक करने की सूझी, है ना। वो क्या किया, उसको मजाक सूझी। चलिए, चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर कौन दौड़ आया। चरवाहा जो चिल्ला रहा था, तो उसकी आवाज़ सुनकर कौन दौड़ के आता है, बता सकते हैं कौन दौड़ के आता है। मैं आपको स्टोरी में बताई थी ना कि चरवाहे का आवाज़ सुन के कौन दौड़ के आता है। तो चरवाहे की आवाज़ सुनकर खेत के लोग दौड़ के आ जाते हैं। क्यों आते हैं, ताकि हम ये देखें चरवाहा क्यों चिल्ला रहा है और उसकी मदद की क्या ज़रूरत है। तो हम आगे लिखेंगे, चरवाहे चिल्लाहट सुनकर खेत के लोगों चरवाहे की चिल्लाहट
दौड़ के आते हैं। ओके, आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब तो समझ में आ गया, ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आगे फिर से आप ध्यान देंगे। सचमुच बाघ आने पर चरवाहे ने क्या किया? सचमुच वो तो ऐसे चिल्ला ही रहा था कि बाघ आया है ना। तो जिस दिन सच में बाघ आ जाता है तो फिर वो क्या करता है, ये हम अभी देखेंगे। सचमुच बाघ आ जाने पे चरवाहा क्या करता है? 3-4 क्वेश्चन। सचमुच बाघ आने पर चरवाहे क्या करता है? चरवाहे क्या करता है? ओके, है ना। तो वो क्या करता है? चरवाहे सचमुच बाघ आने पर चरवाहा क्या करता है? चिल्लाने लगा। सचमुच आंसर लिखेंगे। सचमुच बाघ आने पर चरवाहे चिल्लाने लगा। चरवाहे चिल्लाने लगा। ओके, तो क्या करता है? चिल्लाने लगता है। बाघ आया। सचमुच चिल्लाने, लिए आधा है, ठीक से चिल्लाने लगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे और 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे इसमें कि क्या है। 5th क्वेश्चन नोट निकालिए और उसमें लिख लीजिए। ओके, समझ में आ गया? आगे बाघ ने क्या किया? बाघ ने एक भेड़ को क्या किया था? बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। बाघ जब आया था तो क्या किया? एक भेड़ लेकर चला गया। बाघ ने क्या किया? बाघ ने क्या किया? बाघ एक शेर लेकर चला गया। बाघ ने क्या किया? बाघ एक शेर लेकर चला गया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। सॉरी, क्या लिखा जा रहा है? बाघ ने क्या किया? बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। हाँ, भेड़ लेकर क्या गया था? चला गया, है ना। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। बाघ के जाने पर चरवाहे ने क्या किया? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। और दूसरा है, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तब मदद के लिए कौन आया? चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कौन आता है? चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तब मदद के लिए कौन आया है? कोई नहीं आता है उस समय। क्यों नहीं आता है बच्चों? जब दोबारा को चिल्लाता है कि मेरी मदद कीजिए, तो उस समय कोई क्यों नहीं आता है? वो इसलिए नहीं आता है कि चरवाहे ने पहले 2 बार मजाक करने की सूझी थी, तो वो मजाक में बुलाता था, झूठ को बुलाता था कि बाघ आया, तो सबको लगता था कि बाघ आ गया तो दौड़ के आ जाते थे। लेकिन जब बाघ आया था तो उसने आवाज़ दी कि बाघ आ गया, सचमुच था, तो उस समय कोई नहीं आया था। इसलिए नहीं आया था कि वो पहले से अपना हैबिट खराब कर दिया था, झूठ बोल के। इसलिए कभी भी झूठ का बोलना नहीं चाहिए। जो सत्य है वही बोलना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव। हम अच्छा बोले
करेंगे, अच्छा करेंगे तो सभी लोग हमारी मदद करेंगे और सभी हमारी बातों को सुनेंगे और ध्यान में भी रखेंगे। तो हम लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तब मदद करने के लिए कौन आया? लिखिए, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कौन आया? तो कौन आया? हाँ, ओके, कौन आया? है ना। फिर यहाँ चरवाहा आंसर में हम लिखेंगे, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कोई नहीं आया। इसको तो चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो तब मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तब हम वही लिख देंगे, तब मदद के लिए कोई नहीं आया, मदद करने कोई नहीं आया। के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ओके, सबको लगा कि ये तो इसकी हैबिट हो गई है रोज रोज चिल्लाने की, तो छोड़ो कोई नहीं जाता, इसलिए कोई आया ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट इरेज कर दो। चलो, चलिए हम आगे फटाफट देखेंगे। अभी इसमें ये तो 1 वर्ड वाला हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। एक और क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, बाघ के जाने पर चरवाहे ने क्या किया? बाघ के जाने पर चरवाहे ने क्या किया? बाघ के जाने पर चरवाहा क्या करने लगा था? रोने लगा था। बाघ के जाने पर क्वेश्चन नंबर, बाघ जाने पर चरवाहा ने क्या किया? क्या किया? क्या किया? बाघ के जाने पर चरवाहे रोने लगे। उत्तर में लिखेंगे, बाघ के जाने पर चरवाहा रोने लगा। क्या करता है वो? रोने लगता है। ओके, चलिए अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाघ ने क्या किया? एक भेड़ को लेके चला गया। मैं अब ये क्वेश्चन लिखवा दी हूँ आपको। अब आगे विकल्प बताते हैं, विकल्प कैसे आएंगे और उसमें कैसे कैसे वर्ड्स आएंगे। ABCD होता है और 1 2 3 होता है। निम्नलिखित चलिए विकल्प में देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और भी प्रश्न है जैसे फूल वाले में, ये तो चरवाहा के बारे में हो गया, तो हम फ्लावर के बारे में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। इसमें भी एक एक वाक्य में आ जाएगा या उत्तर लिख के बातें की
आपने कौन कौन से फूल देखे, आपने कौन कौन से फूल देखे बच्चों, आपने फूल देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं? मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा, सूर्यमुखी आदि फूल देखे हैं। ऐसे क्वेश्चन। फिर फूल किस रंग के होते हैं? फूल किस किस रंग के होते हैं? तो फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, हरा, पीला होता है, विविध रंगों का होता है। ओके। फिर हमेशा सूरज की तरफ रहने वाले फूल कौन से हैं? हमेशा सूरज की तरफ रहने वाले फूल कौन से हैं? हमेशा सूरज की तरफ फूल रहने वाले कौन से हैं? सूर्यमुखी। सूर्यमुखी के फूल कहाँ रहता है? सूरज की तरफ रहता है। ओके। या आप यातायात से किन किन साधनों में बैठना पसंद करते हैं? आप यातायात के किन किन साधनों में बैठना पसंद करेंगे? मैं ओरली ये क्वेश्चन ओरल में बता देती हूँ, आप इसको सुनेंगे और लर्न करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। मैं विकल्प में बता दूंगी कि आपको कैसे ऑप्शन आएंगे लिखने हैं। पहला मैंने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो आपको क्या लिखना है? मैं गुलाब, मोगरा, बारहमासी, रात दिन, कमल इत्यादि फूल देखे हैं, जो आपको फूल आपने देखा होगा। सेकंड क्वेश्चन में आएंगे हम। ओरल में बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा, इसको मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ और आपको इसके सुन के आंसर लिखना होगा। ओके। हमेशा सूरज की तरफ रहने वाले फूल कौन से हैं? तो हमेशा सूरज की तरफ रहने वाले फूल सूर्यमुखी हैं। किस किस फूल के किस कौन कौन से रंग होते हैं? किस रंग के होते हैं? हाँ, ऐसे आ सकते हैं। फूल किस रंग के होते हैं? फूल कौन कौन से होते हैं? ये भी क्वेश्चन है। तो किस किस कलर के होते हैं फूल? रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, है ना, लाल, पीला, नीला, विविध रंगों के फूल होते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके। हमें आप यातायात में किन किन साधनों से जाना पसंद करते हैं? तो आपको साधन कौन कौन से अच्छे लगते हैं? तो जैसे क्या बैलगाड़ी अच्छा लगता है? तो बैलगाड़ी लिखेंगे, ऊँट गाड़ी, मोटर कार, ट्रेन, नौका इत्यादि जो आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। ओके। आपको फूल क्यों पसंद है? आपको फूल क्यों पसंद है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको फूल क्यों पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको फूल अच्छे लगते हैं, या फूल में खुशबू होती है, या क्यों पसंद होते हैं आपको फूल? हैं तो मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होते हैं। मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होते हैं। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? उससे कहाँ यूज करते हैं? तो फूल का प्रयोग लिख लीजिए पहले। फूल की माला बनती है। फर्स्ट, फूल की माला बनती है। फूल से देव के सिर गजरा माला बनती है। हम बालों में लगाने के लिए गजरा बनाते हैं। फूल से हम पूजा करते हैं। कोई सम्मानित व्यक्ति को हार पहनाते हैं फूल की माला इत्यादि जगहों पे फूल के उपयोग किए जाते हैं। ओके। फिर आप निम्नलिखित वाक्यों के बारे में लिखिए। जैसे निम्नलिखित साधन के बारे में लिखना होगा तो आप साधन के बारे में लिख सकते हैं, इतना तो जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा अंग्रेजी में अनुवाद बनाइए। अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हिंदू ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करिए। अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आपको एक चैप्टर तो अच्छी तरह समझ में आ गया ना? पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर नहीं कराया था, सेकंड से स्टार्ट किया, सेकंड थर्ड कंप्लीट करके फिर मैं आपको फर्स्ट करा दी। तो फर्स्ट में आई होप सब कुछ करा दिया मैंने और आपको जानकारी भी हो गई। यातायात, फ्लावर्स, फिर आज क्वेश्चन आंसर कराया, ओरल भी और रिटन दोनों। फिर अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स बता देते हैं आपको, जो ऐसे अनुवाद आपको करने। जैसे मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया। क्या है क्वेश्चन? मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया। ओके। क्या लिखेंगे? हिंदी बोलने में मज़ा आया था। आई
स्पीकिंग हिंदी, आई, है ना, क्या लिखे, आई enjoyed स्पीकिंग हिंदी, SPEAKING, स्पीकिंग हिंदी, क्या है, स्पीकिंग हिंदी, आई एंजॉय स्पीकिंग हिंदी। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे आपको, आप इसको लिख लीजिए, मैंने बस का टिकट लिया, क्या किया, मैंने बस का टिकट लिया, यहाँ लिखूंगी सेकेंड में, मैंने बस का टिकट लिया, है ना। आपका क्वेश्चन आ गया, मैंने बस का टिकट लिया। बस का टिकट किस लिए लेते हैं बच्चों, हम कहीं जाते हैं तो बस का टिकट लेते हैं ना, टिकट तो चाहिए, तो क्या है, आई टॉक ए बस टिकट, आई बस टिकट, TICKET, ओके, तो आप लिख लेंगे। फिर मैंने आम खाया, क्या लिखेंगे, आम का सीजन है ना अभी, केरी किसको अच्छा लगता है, मैंगो, मैंगो अच्छा लगता है ना, मैंगो आप खाते हो, तो मैंने आम खाया, आई हैव ब्रॉट, मैंने आम खाया, है ना, क्या किया है, मैंने आम खाया, आई हैव eaten a mango, ओके, आई हैव ईटन ए मैंगो, मैंने आम खाया। इसमें और भी हम लिख सकते हैं, है ना, तो मैं आपको इतना लिखा दी कि कोई भी छोटे से वर्ड्स आ सकते हैं हिंदी में, उसको आपको इंग्लिश में करना है, या इंग्लिश में किया होगा तो आपको हिंदी में करना है। जैसे दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, आपको लिखना होगा दिस इज ए बॉल, है ना, व्हाट इज दिस, तो पिक्चर भी हम दे सकते हैं, व्हाट इज दिस, जैसे आपका ट्रेन का बस का पिक्चर दे दिए और हम उन्होंने वहाँ पर लिख दिया व्हाट इज दिस, व्हाट इज, ये ऐसे फिंगर बना देंगे ऐसे पिक्चर, है ना, तो व्हाट इज दिस, या कुछ भी पिक्चर बना के आपको यहाँ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं, या दूर का होगा वहाँ दूर से तो दैट इज वाला, ओके, तो हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखेंगे, इतना तो आपका क्लियर हो गया, ओके बच्चों। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि विकल्प में कौन कौन से आते हैं और कैसे आते हैं। विकल्प भी आपको इसके हिसाब से ही आएंगे, और क्या नाम है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे। तो विकल्प में 2-4 मैं लिख के आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न, देखिए यहाँ निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न, है ना, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, विकल्प से सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, ओके, विकल्प से दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। दिए गए, यहाँ लिखेंगे विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। चुनिए या लिखिए,
चू। जैसे आपका ऑप्शन में आ जाएंगे, इसमें ऑप्शन आएंगे ए बी सी, तो उसमें से आपको जो राइट है वो लिखना है। जैसे आपने चरवाहा कहाँ रहता था, चरवाहा, चरवाहा कहाँ रहता था। ओके, तो यहाँ वन क्वेश्चन है, तो ए में आ जाएगा आपका गांव में रहता था, या बी खेत में रहता था, गांव में रहता था, शहर में रहता था, शहर या शहर में, या करणपुर में, सी, या करणपुर में या जंगल में, तीन है, सी करणपुर में या जंगल में, डी ऑप्शन आ गया आपको जंगल में, जंगल में। तो आपको इनमें से कोई सा भी एक विकल्प में से जो सही है, जिसमें रहता है, वो हम टिक करेंगे और लिख देंगे। तो कहाँ रहता था वो, करणपुर में, तो यहाँ हम लिख देंगे। ओके, आपको इधर से एक और मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और बता दूंगी। चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था, चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था। सेकंड क्वेश्चन है, चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था, कैसे करता था। तो भेड़ बकरियों को बेच कर करता था ना, तो हम इसमें भी ऑप्शन लिख देंगे। जैसे ए है तो क्या लिखेंगे, ए है तो व्यापार से करता था, व्यापार, या भेड़ बकरियों से, बी में आ जाएंगे भेड़ बकरियों से, सी में नौकरी से या खेती से, नौकरी से, नौकरी करता था वो, नहीं करता था ना, या खेती से, डी में आएगा खेती। ओके, तो वो किससे करता था, यहाँ हम से लगा देंगे तो ठीक है, नहीं भी रहेगा तो भी चलता है। ओके, दो से, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम चूज करेंगे कि कौन सा हुआ। चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था, वो व्यापारी भी नहीं था, नौकरी भी नहीं करता था, खेती में क्या करता था, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, भेड़ बकरियों चरा के करता था ना, भेड़ बकरी। ओके, तो ये 1 2 का आपको लिख के बताया मैं, जैसे क्वेश्चन 1 का बताई थी वैसे ओरल अभी बता देती हूँ। और चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था, चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था, वो चिल्लाता था ना, तो क्या करके चिल्लाता था कि बाघ आया, बाघ आया, तो हम उसमें लिख देंगे बाघ आया, कुत्ता आया, सियार आया, बिल्ली आया, तो वो आपको टिक लगाना है कि कौन सा करके चिल्लाता था। फिर नेक्स्ट, चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ, चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ था, मजा आया था, लाभ हुआ था, नुकसान हुआ था, या फायदा हुआ था। तो क्या हुआ था, उसके साथ नुकसान हो गया था। क्या नुकसान हुआ था कि वो चिल्ला रहा था तो कोई मदद करने के लिए नहीं आया, है ना, तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगा था। फिर नेक्स्ट देखेंगे, चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ, उसका नुकसान हो गया था, चरवाहे की बुरी आदत के साथ में था। अब नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बता दें। स्थानों की पूर्ति कीजिए या खाली जगहों को भरिए। क्वेश्चन आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे करण नामक गांव में एक कौन रहता था, आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, करण नामक गांव डैश रहता था। यहाँ हम लिख देंगे कौन रहता था,
चलिए आगे। चरवाहा ने भेड़ बकरियां पर अपना डैश करता था, अपना भेड़ बकरियां पर क्या करता था, वो अपना गुजारा करता था भेड़ बकरियों से। सेकंड, एक दिन अचानक चरवाहे डैश करने की सूझी, तो क्या करने की सूझी, मजा करने की सूझी। जब सचमुच में बाघ आया तो डैश नहीं आया, तो क्या होता है, कोई नहीं आता है। चरवाहे की डैश आदत के कारण उसे क्या होता है, नुकसान झेलना पड़ता है। चरवाहे की कौन सी आदत थी जो उसे नुकसान करती थी, उसकी बुरी आदत थी झूठ मूठ का मजाक करने की, इसलिए उसको नुकसान होती थी। तो आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं मॉडल आपको बता दी हूँ, आपको लिखना है और ऐसे लिखा हुआ वर्कशीट में आ सकता है। ओके बच्चों, तो आपको इतना समझ में आ गया, ये कंप्लीट हुआ और सब मैंने इसमें आपको बता भी दिया। ओके, कहीं डाउट तो नहीं है? ओके गुड, चैप्टर यातायात। अब आपको इसमें समझ में आ गया कि A, B, C, D ये हमारे विकल्प हैं। ओके, तो ये आएंगे, फिर ऐसे डैश वाले में आपको यहाँ फिल करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके बच्चों, हरि ओम, हरि ओम, थैंक यू आप।